ये बताओ सबसे पहले कि लाइट सेक्शन का जो सर्किट है वो समझ में आएगा, डायग्राम, यस सर। उसकी ट्रेसिंग। यस सर। अब उसको समझेंगे कि इसके अंदर कोई फॉल्ट आता है तो कहाँ से कौन सी लाइन फॉल्ट में हमें मिलेगी, कैसे उसको चेक करें वो समझना, ठीक है, मीटर से ट्रेसिंग के साथ। तो सबसे पहले मीटर हमें लगाना है बजर मोड पे, ठीक है जी। ये मीटर बजर मोड पे लग गया, आप देख सकते हो टीवी में, ठीक है। बजर मोड पे लगाने के बाद हमें लाइट सेक्शन ट्रेस करना है, तो किस तरीके से करें। तो उससे पहले हम इसकी जो जाली है उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। इस जाली को बाहर निकाल लेते हैं एसएमडी के साथ। और जाली को बाहर निकालने के बाद में हम इस पर ट्रेसिंग करेंगे कि लाइट सेक्शन की जो समस्या है वो कहाँ कहाँ से हो सकती है और किस तरीके से। ठीक है, ये निकल गया बिल्कुल फ्रेश लाइट सेक्शन। ओके, अब इसके बाद में हमें लाइन ट्रेस करनी है तो हम कैसे करें, अब इसको समझना है। लाइट आईसी की पिनें मालूम है कहाँ कहाँ से कौन कौन सी आती हैं। ये इस मॉडल का है या किसी भी मॉडल का, इस मॉडल का या किसी भी मॉडल का, या ये आईसी इसी फोन में मिलेगी या किसी में भी, किसी में भी मिल सकती है ये आईसी, ठीक है। अब इस लाइट सेक्शन को रिपेयर करना है तो हमें सबसे पहले समझना है कि इसके ट्रैक कौन कौन से हैं। तो लाइट सेक्शन में बीपीएस लाइन कितनी पिन पे आनी चाहिए, 2 पिनों पे आती है। बीपीएस लाइन कहाँ से बनती है, चार्जिंग आईसी से बनती है। मीटर बजर पे लगाएंगे, बीपीएस की लाइन ये है, ये ग्राउंड है, ये कैपेसिटर है बीपीएस का। इसको चेक करेंगे, लाइट आईसी में 2 पिनों पे जाना चाहिए, ठीक है। आ रहा है, ये 2 पिनों पे इसलिए आ रहा है क्योंकि बीपीएस की कॉइल सही है। बात समझ में आई, बीपीएस की कॉइल सही है इसलिए। यदि कॉइल खराब हो तो क्या होगा, भाई बोलते क्यों नहीं हो, मोबाइल ऑन से मतलब नहीं है, बीपीएस की कॉइल खराब हो तो इसमें क्या होगा, नहीं तो दिक्कत क्या आएगी बोर्ड में, लाइट तो बात की बात है, पहले फोन में तो समस्या बनेगी, क्या बनेगी, कॉइल खराब होगा तो क्या होगा, लाइट आईसी की 2 पिन आपस में बीप नहीं करेंगी। कॉइल को निकालते हैं यहाँ से और चेक करते हैं क्या लाइट आईसी की 2 पिन आपस में बीप कर रही हैं। ये कॉइल हटा दी मैंने, पॉइंट को समझो ध्यान से। यहाँ पे देखो, ये बीपीएच ही तो है, ये लाइट आईसी की 2 पिनों पे आना चाहिए, नहीं आ रहा। अब एक पे आएगा, किसी भी फोन में एक पिन पर बीप आती है बीपीएच की कॉइल से तो समझ लो बूस्ट कॉइल खराब पड़ी है या निकली पड़ी है फोन से, ठीक है। अब यहाँ बूस्ट कॉइल जैसे ही लगा देंगे तो 2 पिन आपस में जुड़ जाएंगे और बीप करने लगेंगे। ये कॉइल लगा दी, अब चेक करते हैं क्या पिनें आपस में हमारी जुड़ी लाइन या नहीं। यहाँ तो पहले था ही, यहाँ है क्या, आया, तो कॉइल का मतलब समझ में आया क्यों लगी होती है। यही कॉइल बीपीएच के साथ डायोड के प्लस पे जाएगी और कहीं नहीं जाएगी, डायोड के माइनस पर नहीं जाती।
डायोड के माइनस से सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है पैरेलल के कैपेसिटर के साथ। डायोड का माइनस ये रहा, कॉइल ये रही, ये पैरेलल का है, यहां से होता हुआ ठीक है, आ रही है ना। यदि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो क्या समस्या बनेगी, मीटर से शॉर्टिंग नहीं आएगी, बैटरी या डीसी लगाने के बाद शॉर्टिंग दिखाएगा फुल। फुल शॉर्टिंग का। हाँ, यदि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है ये वाला, तो बीपीएच लाइन शॉर्ट होगी, लेकिन आउटपुट में लाइट सेक्शन के आउटपुट में बीपीएच लाइन शॉर्ट मिलेगी, जिससे कि बैटरी लगाने के बाद शॉर्टिंग मिलेगी, और मीटर से चेक करेंगे तो कोई शॉर्टिंग नहीं मिलेगी। लाइट आईसी के अंदर इधर से 3 पिन इसकी ग्राउंड होती है, लेकिन किस तरीके से, ये तो नेचुरल ग्राउंड मिलेगी एक इसमें, ये ग्राउंड नहीं होती, इसको एनसी बोलते हैं क्योंकि कैपेसिटर के साथ ग्राउंड है, कैपेसिटर जो पास में है, ठीक है। लेकिन ये लाइन ग्राउंड से बज रही है और यहाँ भी आती है, बज रही है तो ये भी ग्राउंड से बज रही है, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है, ये लाइन होती है एलईडी के कैथोड। इसमें एक रेजिस्टेंस लगी है जो ये देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस है 10 ओम की है। यदि ये रेजिस्टेंस खराब हो जाए, निकल जाए, तो ये लाइन ग्राउंड से बीप नहीं करेगी, डिस्प्ले पे लाइट नहीं आएगी। ये रेजिस्टेंस मैंने हटा दी, दूसरी जगह लगा दी जिससे कि खो ना जाए। अभी लाइन ग्राउंड थी, यस सर। अब चेक करते हैं क्या ग्राउंड है। यहाँ चेक करो, यहाँ बीप आएगा इसका। इस लाइन पे जीआर चेक करते हैं, जीआर मीटर लगाते हैं डायोड पे, लाल पिन ग्राउंड करके जीआर चेक करते हैं कहीं भी, तो इस लाइन पे अब आपको जीआर देखने को मिलेगा। आ रहा है ना, ये जीआर आने का मतलब आईसी ठीक है, लेकिन इसको ग्राउंड करना जरूरी है। ग्राउंड नहीं होगा जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा, डिस्प्ले पे लाइट नहीं जलेगी। सब जगह बताएगा जहां जहां ये लाइन जा रही है। देखो ये लाइन यहीं तो थी, आ रहा है जीआर। अब इसमें जैसे ही हम रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो लाइन क्या हो जाएगी, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब इसका स्विचिंग करना, फिर से रेजिस्टेंस लगाओ इसमें। ये लग गया। अब इसको चेक करें क्या रीडिंग है या ग्राउंड है। मीटर डायोड मोड पे है, बजर मोड पे है। अब चेक करते हैं इसको, ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये लाइन क्या हो गई, ग्राउंड। देखो ये एक पिन ग्राउंड रखिए, अब चेक करें इसको, ग्राउंड हो गया ना, ग्राउंड से भी आ रही है। तो इसके अंदर या किसी भी फोन के अंदर ये जो लाइट सेक्शन है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें हर एक चीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर रिपेयरिंग करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो बीपीएच लाइन है आपकी, जो बीपीएच लाइन है, क्या वो लाइट आईसी की एक पिन पे है, ये देखना है सबसे पहले। एक पिन पे है तो दूसरी पिन पे कब आएगी वो बताओ, जब कॉइल लगी हो।
और कॉइल खराब हो सही सही हो। अब यहाँ कॉइल लगी है और ये कॉइल इससे जुड़ी है और यहाँ जुड़ी है, तो अब इसके बिना कितनी बीप करेंगे? कॉइल ठीक होगी तो, कॉइल खराब होगी तो। एक बार आगे अब ये डायोड के माइनस से कहाँ जाता है? सर डिस्प्ले कनेक्टर कनेक्टर पे, एक पिन पे। एक मिनट इसके अंदर ये लाइन आपकी नेचुरल ग्राउंड है, ये कैपेसिटर के साथ ग्राउंड है, जैसा लोग बोलते हैं एनसी। लेकिन इसके बाद में ये लाइन यहाँ से होती है, ये भी डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है दो पिनों पे। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी है जो कि 10 ओम की है, 50 ओम से कम का, जो कि ग्राउंड है, जो कि स्विचिंग के लिए लगाई गई है। यदि ये रेजिस्टेंस टूट जाएगी तो इस लाइन पर क्या होगा? सर जीआर आएगा सर जीआर आएगी। जीआर का मतलब ग्राउंड रीडिंग, जो भी रीडिंग आए 500 के आसपास इस पर देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इसके अंदर इस रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो क्या होगा? ग्राउंड से बीप करेगा, लाइन की स्विचिंग हो जाएगी, यानी कि डिस्प्ले पे लाइट जलेगी। लेकिन यहाँ पे जब तक 1.8 वोल्ट नहीं मिलेगा तब तक डिस्प्ले पे लाइट नहीं आएगी। और ये लाइन भी आपकी कहाँ जाती है? कनेक्टर पे। इसमें 1.8 वोल्ट कब बनेंगे? लेकिन बनेंगे कब? वो मोबाइल ऑन ऑन करेंगे, डिस्प्ले लगी हो या ना लगी हो। डिस्प्ले लगने के बाद ही बनेगा। ये आईसी दुनिया के किसी भी फोन में आती है, किसी भी फोन में, नया हो पुराना हो, यदि ये किसी फोन में आती है यही सर्किट काम होगा। एक आध कंपोनेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं बस। डिस्प्ले लगाने के बाद ही 1.8 मिलेगा। मान लो डिस्प्ले लाइट आईसी पर 1.8 नहीं मिल पा रहा तो क्या करेंगे? कहाँ से जंपर देंगे इसे? सर सीपीयू से सर लाइन देखकर सर कनेक्टर पे हाँ, वो लाइन ब्रेक हो गई तो कहाँ से जंपर करेंगे इसे? लाइट आईसी पर ध्यान रखो, यहाँ लाइट आईसी पर 1.8 वोल्ट नहीं आ रहे तो कहाँ से जंपर दें? कहीं से भी दे सकते, कहीं से दे सकते, लेकिन कहीं से दे, कहीं का मतलब हमेशा लाइट जलना, कहीं का मतलब है हमेशा लाइट जलना। इस पर हमेशा लाइट जलती रहेगी, फोन के बैकग्राउंड में ब्लू कलर की डिम लाइट हमेशा जलेगी। वो कहीं से भी हमें जंपर देना है प्रॉपर, कि बटन स्विच ऑफ होने के बाद में, लाइट कट ऑफ होने के बाद में 1.8 वोल्ट जीरो हो जाना चाहिए, जिससे कि बैकग्राउंड में कोई भी लाइट हमें दिखाई ना दे। तो वो दो जगह हैं, वो कौन सी जगह है वो इसके बाद आगे की क्लास